नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पर आपका स्वागत है। यह इंडियन पॉलिटिकल सीरीज है, भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसके अंतर्गत संविधान की इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ बताई जा रही है। तो यह 7वें सेशन है। 7वें सेशन का यह सेकेंड वीडियो होगा। 7वें सेशन आपको अनुसूचिया से संबंधित है। तो 7वें सेशन का क्वेश्चन 21 से 38 तक इसमें है। टोटल 38 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया गया अनुसूचिया से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू किया जाए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूचियाँ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून से। ऑप्शन बी, संघ की भाषाएं से। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा से। तथा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1 मार्च 1985 को इन्फोर्स हुआ है। 10वीं अनुसूची या दल बदल कानून से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के 6ठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य लागू नहीं होता है? ओके, यानी संविधान के जो 6ठी अनुसूची में जौन राज्य है उसमें से कौन सा राज्य नहीं है। ओके, नीचे जो 4 ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना है वो कौन राज्य नहीं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए संविधान के 6ठी अनुसूची में 4 राज्य बताए गए। असम, मेघालय, 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। टोटल 4 राज्य बताए गए हैं 6ठी अनुसूची में। तो इसमें ऑप्शन ए में है असम है, बी में मेघालय है, सी में त्रिपुरा है, डी में क्या है? मणिपुर। डी में मणिपुर नहीं होकर क्या होना चाहिए? मिजोरम होता, तभी ना होता। तो इसके अनुसार कौन सा राज्य नहीं है? तो मणिपुर। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। ओके, चौथे अनुसूची में क्या है? षष्ठ यानी 6ठी अनुसूची में क्या है? अष्टम यानी 8वें अनुसूची तथा नवम यानी 9वें अनुसूची में क्या है? तो इसको मिलाया जाए तो 9वां अनुसूची आपको संबंधित है जमीन अधिग्रहण से। ओके, भूमि सुधार या जमीन अधिग्रहण। दैन अष्टम यानी 8वां अनुसूची भाषा से संबंधित है। टोटल 22 भाषाएं हैं। 8वां अनुसूची। षष्ठम यानी 6ठी अनुसूची संबंधित है आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा यानी जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। ओके, तथा चतुर्थ यानी 4था अनुसूची है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर देखा जाए, मिला जाए तो आपको 23 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, 3, 4, 2, 2, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 है अनुसूचियाँ और सूची 2 है संबंधित विषय। ओके, तो देखा जाए 8वीं अनुसूची इसमें क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या, 10वीं अनुसूची तथा 11वीं अनुसूची में क्या है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा दिए गए हैं। तो भाषा हो गए 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा है? तो 22 भाषा दिए गए। ओके, राष्ट्रीय भाषाओं का सूची हो गया 1 का 3 हो गया। तथा 9वीं अनुसूची में क्या गया है? जमीन अधिग्रहण। ओके, जमीन अधिग्रहण या फिर उसे ये भी बोलते हैं इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होगा। यह 9वीं अनुसूची है। ओके, तथा 10वीं अनुसूची देखा जाए, 10वीं अनुसूची आपको हो जाता है दल विरोध कानून आ गया, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ओके, और 11वीं देखा जाए तो पंचायत हो गया, पंचायत राज व्यवस्था का। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासन को प्रबंधों तथा तत्संबंधी संविदा के अनुसूचियों के संदर्भ सूचियों को सूची 2 से मिलाना। ओके, यानी प्रशासन को बंद और अनुसूचियाँ किस अनुसूची में क्या है ये बताया गया है। इसी से संबंधित क्वेश्चन। ओके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र ये कौन से अनुसूची में बताए गए हैं? तो ये बताया गया 6ठी अनुसूची में बताया गया। ओके, तो अखिल भारतीय सेवा या फिर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण। ओके, तो मैं आपको बता दूं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र किससे संबंधित हो गए? तो आपको एक हो गया 4 हो गया। ओके, तथा
अखिल भारतीय सेवा का उसमें तो 5वीं अनुसूची में उससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, सॉरी 7वीं अनुसूची में बताए गए हैं। ओके, तथा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा को दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है, तथा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का हो गया आपको 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ओके, 5वीं अनुसूची में आपको अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान बताए गए। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका 25 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसूचित तथा उससे संबंधित विषयों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ओके, यानी कौन सी अनुसूची में कौन सी बात बताई गई है, यह सही है, इसमें से कोई एक जो युग्म सम्मिलित नहीं है यानी जो गलत है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखा जाए प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य में केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन 2 द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। सप्तम अनुसूची ऑप्शन सी केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून। तो सही आंसर देखा जाए तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, सही है। सप्तम अनुसूची में केंद्र और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य का के शक्ति का विभाजन। ओके, इसमें क्या बताया गया, सही है। तथा प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ राज्य और शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है 55 अनुसूची में। तथा द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, जो कि ये गलत है। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के कार्य नहीं बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में प्रमुख नेता जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति आदि के बारे में प्रावधान किए गए। इसमें निर्वाचन आयोग नहीं, इसमें भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीश भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें उनके नहीं आते हैं। ओके, इन सबके वेतन भत्ता बताया गया अनुसूची दूसरे में, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के अधिकार में कार्य अनुसूची 2 में नहीं बताया गया। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर ए पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन बी नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन डी 73वें संशोधन में जोड़ा गया था। ओके, इसमें से कौन सा सही है जो सिलेक्ट करना है। तो इसे देखा जाए 12वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या है। ओके, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 12वीं अनुसूची आपको संबंधित है नगर पालिका से संबंधित है। ओके, तथा यह कैवा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन डी गलत हो गया, राज्य वित्त आयोग से संबंधित है 12वीं अनुसूची, यह भी गलत है। किससे संबंधित है, नगर पालिका के अधिकार से संबंधित। ओके, पंचायत के चुनाव संबंधी प्रावधान आपकी 11वीं अनुसूची में बताया गया है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में बताया गया है नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान के 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ओके, यानी भारतीय संविधान के 4थी अनुसूची का कौन सा स्पष्ट वर्णन करता है, इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करना। ओके, ऑप्शन नंबर ए इनमें संघ तथा राज्यों में शक्ति के वितरण के रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। ऑप्शन सी इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन डी इनमें राज्यसभाओं के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ओके, तो इसका 28 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन संबंधित उपबंध बताए गए। कौन सी अनुसूची में, तो भारतीय संविधान के 4थी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन बताया गया। ओके, जबकि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी उपबंध किस अनुसूची में बताए गए हैं, तो ये 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताए गए हैं। ओके, तो भाषाएं बताए गए हैं, तो भाषा कौन सी अनुसूची में बताए गए हैं, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताए गए हैं। तथा संघ तथा राज्यों के शक्ति के वितरण को बताया गया रूपरेखा, यह तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियों के। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची में कितना विषय है, संघ सूची में 97 विषय है, तथा राज्य सूची में 66 है, तथा समवर्ती सूची में 47, यानी 97, 66, 47 आपको सूची है। सूची में संघ सूची में 97 विषय हो गए, राज्य सूची में 86 तथा समवर्ती सूची में 47, 47 विषय उसमें डाले गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। ओके, देखा जाए प्रशासनिक उपबंध और संबंधित अनुसूचियाँ। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कौन सा अनुसूची में दिया गया है, और फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन में भत्ते, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तथा राज्यसभाओं में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के स्थानों का आवंटन किसमें बताए गए। ओके, तो इसको देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 29। ओके, तो प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए। ओके, प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची हो गई, 51 हो गया। ओके, तथा द्वितीय अनुसूची में क्या गया है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते बताए गए हैं। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची में बताए गए। ओके, तथा तृतीय अनुसूची में क्या बताए गए हैं, तृतीय अनुसूची में आपको बताए गए हैं शपथ बताया गया है। ओके, विभिन्न पद गोपनीयता, हाँ तीसरे अनुसूची में हो गया। तो सी का 3 हो गया। ओके, तो राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में बताया गया। एकदम सही है, चौथी अनुसूची में बताया गया। ओके, तो इस अकॉर्डिंग ABCD सीक्वेंस होना चाहिए, A का 1 B का 2। ओके, तो A का 1 हो गया, B का 2, A का 1 B का 2 C का 3 D का 4। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। ओके, सही आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसूची में कौन सी राज्यों के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है। कौन सी अनुसूची में बताता है कि उसमें राज्य तथा उसके क्षेत्र के बारे में प्रावधान किए गए। ओके, तो उसको देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर पहली अनुसूची, ऑप्शन बी पाँचवीं अनुसूची, और ऑप्शन सी चौथी तथा ऑप्शन डी सातवीं अनुसूची। ओके, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली अनुसूची में संघ और केंद्र शासित प्रदेश के राज्य में बताए गए हैं। उसमें उसके राज्य क्षेत्र कहाँ तक है उसका ब्यौरा क्या है पहली अनुसूची के अंतर्गत बताया गया। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में 9वीं सूची परिवर्धित हुई। ओके, यानी भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, कैसे जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 8वें संविधान संशोधन, तथा ऑप्शन सी 9वें संविधान संशोधन, तथा ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, इसका देखा जाए 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था आपको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बता दें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ओके, 1951 में, जो कि लागू हुआ 24/4/1993 को लागू हुआ है। ओके, 9वीं अनुसूची जो जमीन अधिग्रहण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी, तथा ऑप्शन नंबर डी पाँचवीं। ओके, 32 बता रहा है कि यदि भारत के राज्य भारत संघ क्षेत्र में, यानी भारत में कोई नया राज्य सृजन करना है, कोई नया राज्य बनाना है, तो उसमें इससे संबंधित प्रावधान कौन से अनुसूची में दिए गए तथा उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। ओके, तो उसके संबंधित प्रावधान आपको दिए गए प्रथम अनुसूची में दिए गए। ओके, इसमें बताया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के भी राज्य में कहाँ तक सीमा होगी, ये सभी बताए गए हैं। तो इसी से नए राज्य का यदि सृजन किया जाता है तो उसमें संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो कौन सी अनुसूची है, तो यह पहली अनुसूची होगी। ओके, तो पहले अनुसूची में हो गए। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश आदि के, या फिर भारत के न्यूनतम महालेखा परीक्षक के यानी CIG के आदि के वेतन भत्ते को बताया गया है। ओके, दूसरी अनुसूची में। तथा तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ बताए गए हैं। तथा चौथी अनुसूची में राज्यसभा का स्थान को आवंटन, तथा पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताए गए हैं पाँचवीं अनुसूची में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, इनमें संघ और राज्य की भी शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। ऑप्शन बी, इन जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तथा ऑप्शन डी, इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ओके, यानी पूछा ये जा रहा है कि चौथी अनुसूची में क्या बताई गई। ओके,
भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में क्या है। ओके, तो इसमें देख लिया जाए, मैंने अभी जस्ट बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन बताया गया, राज्यसभा का सीट कहाँ पर कितना हो। ओके, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण, ये आपको 7वीं अनुसूची में बताया गया है। ओके, तथा संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, तो भाषा कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा बताया गया है। तथा जिनमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रबंध बताए गए हैं, कौन से अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया 5वीं अनुसूची में। ओके, इसमें क्वेश्चन यह था कि चौथी अनुसूची में क्या है, जो सही सही वर्णित है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में प्रावधान बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 हो गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, किस में क्या है। ओके, केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्ति का वितरण, ये 7वीं अनुसूची में मैंने बताया था आपको। भाषाओं का उल्लेख, यानी किस अनुसूची में भाषा बताए गए हैं, तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, टोटल 22 लैंग्वेज है। ओके, तथा भूमि सुधार एवं अधिनियम, अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, यानी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम कौन से हैं अनुसूची में है, तो आपको 9वीं अनुसूची में, जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ओके, तथा दल बदल निरोध अधिनियम कैसे कौन से अनुसूची में है, तो ये हो गया 10वीं अनुसूची में। ओके, तो इसका देख लिया जाए। ओके, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति वितरण, यानी ए का 1 हो गया। ओके, ए का 1, तथा भाषाओं का उल्लेख हो गया 8वीं अनुसूची में। ओके, बी का 2, ए का 1 आ गया, बी का 2। ओके, एंड भूमि सुधार अधिग्रहण 9वीं अनुसूची हो गया, सी का 3 एंड डी का 4, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सही डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ओके, तो मैं आपको बताते चला जाऊँ। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ बताया गया है। तथा 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो यही पूछा गया था, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं अनुसूची। ओके, चलिए 7वीं अनुसूची भी देख लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं इसको 7वें शेड्यूल का सूची, अनुसूची को यूनियनिस्ट, स्टेटिस्ट एंड कॉन्करेंटिस्ट। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची में आपको कितना विषय रखा गया, संघ सूची में 97 विषय रखा गया, तथा राज्य सूची में 66 यानी 66 विषय रखे गए हैं, तथा समवर्ती सूची में कितना, समवर्ती सूची में कुल 44 विषय को रखे गए। ओके, तथा 9वीं अनुसूची क्या हो गया, 9वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, कुल कितनी भाषा है, तो कुल 22 भाषा है वर्तमान तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर, यानी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण कौन से अनुसूची में बताए गए हैं, तो ये तीसरी अनुसूची में बताए गए। विभिन्न राज्यों के अनुसूचित प्रशासन के बंद 5वीं अनुसूची में बताए गए हैं। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नॉट, इसको चेंज करता मैं, इसका ऑप्शन बी हो गया। देन ये गलत है, इसको मैं एडिट कर दूँ। बी। ओके, तो इसका सही आंसर है बी, नॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी की अनुसूची नहीं। ओके, जब भारतीय संविधान बना था तो उस वक्त उसमें टोटल कितने अनुसूची थी, टोटल 7 अनुसूचियाँ थी। ओके, उसके बाद 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, 8 अनुसूची थी। ओके, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस वक्त भारतीय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। ओके, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान तथा 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ओके, इसमें से बोला गया था कौन नई जोड़ी की अनुसूची नहीं है। ओके,
तो हम आपको बता दें 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान बना, यानी 9वां भी जोड़ा गया है, 10वां और 11वां तो जोड़ा ही गया, 12 तो जोड़ा गया ही। ओके, तो 8वीं अनुसूची क्या वो जोड़ी नहीं गई थी अनुसूचियाँ, वो पहले ही से भारतीय संविधान में मौजूद थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियाँ में से कौन सी दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? ओके, संविधान की जो निम्नलिखित अनुसूचियाँ हैं उनमें से कौन से दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए 9वां अनुसूची, ऑप्शन बी 10वां अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची तथा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। यानी दल बदल विरोधी संबंध कौन सी अनुसूची है? तो मैंने आपको बताया था दल बदल विरोधी संबंधित अनुसूची या 10वीं अनुसूची। ओके, तो बता दूँ 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में आपको जमीन अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान ही है। ओके, 11वीं अनुसूची में क्या है? दल विरोधी कानून है, दल परिवर्तन विरोधी कानून है। जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। ओके, 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति बताए गए हैं तथा 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं आदि के शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व को बताया गया है 12वीं अनुसूची। ओके, इसका क्वेश्चन था दल बदल विरोधी कानून संबंधित किससे? तो 10वीं अनुसूची से। इसका 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओके, टाइपिंग में मिस हो रहा था। ये है भारत का राष्ट्रपति, तो भारत मिस है भारत का राष्ट्रपति। ओके, दूसरा है बी में है सर्वोच्च न्यायालय के जज, सी में है संसद राज। ओके, तथा डी में है संघ के मंत्री। ओके, तो कृत्यकारी शपथ का प्रतिज्ञान किन्हें शपथ कौन दिलाते हैं बताएं? ओके, शपथ या प्रतिज्ञा कौन बता? सूचना की गोपनीयता, कर्तव्य के निष्ठापूर्ण निर्वहन, या फिर भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा तथा संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना। ओके, तो इसका देखा जाए तो यानी भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा प्रकट करते हैं। ओके, ए का हो गया 3 हो गया तथा ई का 3 हो गया, एंड बी का हो गया, बी में क्या बताया गया? सर्वोच्च न्यायालय के जज बताए गए हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के जज हो गए, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखते हैं, बनाए रखना उनका दायित्व हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आ गया संसद के सदस्य आ गए। ओके, तो संसद के सदस्य आ गए, तो ये संसद का सदस्य क्या कर्तव्य? तो इनका संसद का सदस्य हो जाता है कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। ओके, तथा नेक्स्ट आएंगे कौन? संघ के मंत्री आ गए, तो संघ के मंत्री आ गए तो इनका क्या है? ये सूचना की गोपनीयता। ओके, संघ के मंत्री का यह शपथ या प्रतिज्ञा है। ओके, इस अकॉर्डिंग यदि मिलाया जाए तो ओके, इसको यदि मिलाया जाए तो ये रिजल्ट सामने आता है। ए का हो गया आपका सी आ गया। ओके, तथा बी का 4 आ गया, सी का 2 आ गया एंड डी का 1 आ गया। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।